जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एचडी यादव मैथ्स बुक की संख्या पद्धति में यानी कि नंबर सिस्टम में। आज हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गुणा पर आधारित प्रश्न, अर्थात संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल मिलेगा। 7 प्रश्न है एग्जाम्पल के, ये सातों प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसी वीडियो में आपको एक्सरसाइज का 132 नंबर सवाल से मिलेगा। टोटल है इसमें 132 से 137 से 151 और फिर है आपका 153 तक टोटल सवाल है। और 153 तक में आपको मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि दो संख्या 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या याद कीजिए। कैसे बनाएंगे? तो जब इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको जब भी रेशियो में रहता है तो उसको x में माना जाता है। 7x गुणनफल है इसलिए गुना करेंगे 5x और बराबर आपका 560 है। ठीक है, अब देखो कटाने के लिए आपको क्या करना है, यहीं से कटा लेना है। जैसे कि ये 7 से और 5 से कट जाएगा, 7 से कटेगा 7 8 56, ये 80 हो जाएगा। और 5 से कटाएंगे इसको 16 पंचे 80, 16 हो जाएगा। अब देखो ये x गुना x जब करते हैं तो हमारा मान होता है x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मान हो गया 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16। जब स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी कि आपका x बराबर 4 उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि तीन संख्या का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको जब भी दो तरह का रेशियो रहे तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों आप पहले लिख लोगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, रेशियो को पुट करोगे। पहला और दूसरा का रेशियो है हमारा 3:5, हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद दूसरा, देखिए दूसरा और तीसरा का रेशियो दिया है 5:7, तो दूसरा और तीसरा 5:7 इस तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब भी आपका देखो दूसरा वाला अगर कॉमन मिल जाए, ध्यान से देखोगे तो ये दूसरा वाला आपका कॉमन मिल गया, तो ये हमारा 5 ही रह जाता है। 3:5:7 ये तीनों रेशियो आ गया। लेकिन अगर कॉमन नहीं रहता तो आपको इससे इसको गुना करना, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है। अगर इस तरह भी नहीं समझ में आता है तो 3:5 और 5:7 जब भी रहे तो इधर 5 है तो यहाँ 5 लिख देना, इधर 5 है तो यहाँ 5 लिख देना, और इसको इसके साथ गुना करके, इसको इसके साथ गुना करके, इसको इसके साथ गुना करके नीचे लिख देना, और फिर कटा के आपको वहीं लाना है। 3:5:7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो रेशियो है 3:5:7 में है। अब कहता है क्या कि योग जो है 75 है, तो योग का मतलब जोड़ होता है, सबको जोड़ेंगे। अब इसको x की वैल्यू में मान लो। ठीक है, तो कितना टोटल कितना x है, 5 3 8 और 7 हो जाएगा 15, यानी कि 15x बराबर जो है हमारा योग है 75। तो 15 से कटा लो, 15 5 75, यानी कि x की वैल्यू 5 आया। और सबसे बड़ी संख्या 7x है, तो बड़ी संख्या जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 35। 7 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 35 उत्तर, है ना आसान। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखो इसको ना आप इजी वे में उसी अनुसार बनाओ। क्या करना है, 3x मान लो और इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं, 5 जोड़ दो, बटा कर दो। रेशियो का मतलब बटा हो गया, 7x लिखो और इसमें भी आप 5 जोड़ दो और बराबर वो हो जाता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, प्रत्येक संख्या ज्ञात करिए, x की वैल्यू निकाल लो और ये 3x और 7x में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो गुना करते हैं इसको, 3 ये जो है ना गुना करना पड़ेगा, इस 2 से इधर गुना करना होगा और 1 से इधर गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x नहीं, ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 10 बराबर हो जाएगा हमारा 7x प्लस 5। अब देखो 6x और 7x का अंतर कर लो, जब भी दोनों तरफ बराबर रहे तो वो अंतर हो जाता है, और 10 और 5 का भी अंतर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 5, x बराबर 5 हो गया। अब प्रत्येक संख्या का मतलब हो गया कि यहां पर आपको 5 से गुना करना होगा, यहां से भी, यानी कि 3 गुना 5 कर दो और 7 गुना 5 कर दो, उत्तर आ जाएगा। यानी कि 3 गुना 5 बराबर हो गया
15, एक उत्तर हमारा हो गया। और दूसरा उत्तर हो जाएगा 7 गुना 5 बराबर हो जाएगा 35, क्योंकि यही चीज आपको x में मानने के लिए हम बताए थे। तो इस तरह से आप इसका 15 और 35 उत्तर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। बेहद आसान प्रश्न है। जब भी बोले किसी संख्या के ना, तो आप तुरंत x मान लेना। 1/3 बोला है गुना 1/3, के गुना का के की मना गुना होता है। 1/4 बोला है 1/4 होता है, ये का मना गुना, आधा का मतलब 1/2, 40 है बराबर हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो उस संख्या का 20% किसका, x का। तो अब देखो यहां से आपको सबका मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गुना करना होगा। तो देखो 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40 गुना 24, ये हो जाएगा। अब इसको गुना करोगे जब तो हो जाएगा 4 चौक 16 की 6 हासिले, 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, इससे इसके गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। 4 दूना 16 की 6 हासिले, 4 दूना 8 1 9, और ये 0 बैठ जाता है यहाँ पे, 960 हो गया हमारा गुना। अब हमको क्या करना है, इसका 20%। देखो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 10% निकल गया 96। 96 और 96 कितना हो जाएगा, तो 96 और 96 आप जोड़ दो, 20% निकल जाएगा। 6 6 12 की 2, 9 9 18 और 1 19, 192 उत्तर हो गया। नहीं तब आप इस तरह करना, 960 गुना 20/100। ठीक है, 0 0 कटेगा और 96 दूना 192 हो जाएगा, है ना आसान। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। देखो किसी संख्या का, तो कोई भी संख्या आप मानोगे तो सबसे पहले x मान लो, का माना गुना के 2/3, 2/3 माना 2/3 से, अब इसी से किस से, उसका, किसका, x का, तो इधर लिखना है। ठीक है, बीच में जगह रखेंगे इक्वल टू करने के लिए, x लिख दिए। 3/4 उसका 3/4 माना गुना 3/4, 3/4 से 15 अधिक है। अब देखो ध्यान से समझो, उसका 3/4 से सा नहीं बोला है, 15 अधिक है। कौन 15 अधिक है, यही 15 अधिक है। 3/4 इससे ये 15 अधिक है, अरे भाई तो 15 कम हो जा, बराबर हो गया ना ये। ठीक है, या फिर अगर ये 15 अधिक है तो इधर -15, इधर +15 कर दो, वो अगर अधिक है तो इधर कर दो, बराबर कर दो इसको। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2x/3 हो जाएगा गुना करके, और ये इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x/4 हो जाएगा और बराबर -15 हो जाएगा। अब देखो 4 तिया 12 एलसीएम ले लो इसका, 3 चौक 12 तो 4 दूना 8, -4 तिया 12, 3 तिया 9x बराबर -15। अब यहाँ पे घटा लो, 8x - 9x हो जाएगा -x, अब बराबर हो जाएगा हमारा -15 गुना 12। अब देखो ये 12 उधर गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस माइनस कट जाएगा। x बराबर 15 गुना 12 होता है 180, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 180। और उस वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या 180 है। ठीक, देखो और भी तरीका है बनाने का, लेकिन यही तरीका आपको स्पीड बनाना है, और यही तरीका माइंड में भी आएगा एग्जाम में, इसलिए यही चीज सीख के रखो इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। तो जैसे ये बोला एक संख्या अपने 50% से, तो देखो पहले तो एक संख्या जो हुआ वो हमारा x हुआ, अब अपने जो बोला वही x है, वही x, इसी x से 50% अधिक है, यानी कि इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। एक संख्या x अपने, यही x का 50%, इसका अपना जो x हुआ वही अपना x का 50%, यानी कि 50/100 लिख दो इसको। इससे 75 अधिक है, कौन अधिक है, वो 75 अधिक है। ये अगर ये 75 अधिक है, अगर हम इसको 75 अधिक कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बराबर हो गया, क्योंकि ये 75 अधिक है, इसको 75 दे दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो यहां से कटा लो ना भाई, ये कट जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा x -
x बटा 2 बराबर 75। अब क्या करेंगे इसको मतलब कैल्शियम लेके सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस एक्स बटे 2 कर लेते पहले 75। तो 2x में x जाएगा क्या बनेगा x बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 75 दूना होता है 150 150। ठीक है, कहता है उस संख्या का 25% कितना होगा। तो इसका 25% निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 बटा 100 करोगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, 75 दूना 150 होता है, तो बराबर 75 बटा 2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बस कटाते जाओ आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या के 15 में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो कोई संख्या किसी संख्या का मान लेते कोई संख्या x है कि 15, अब देखो संख्या के 15 में इस संख्या के किसी संख्या के 15 में 23 जोड़ने पे का माना गुना होता है, 15 में लिख दिए, 23 जोड़ने पर प्लस 23 लिख दिए, 293 प्राप्त 927 प्राप्त होता है, 927 लिख दिए। क्या है सवाल में, इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं है, जो बोला वो ये किसी संख्या कोई संख्या x के माना गुना 15 लिख दिए में 23 जोड़ने पर 927 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सा है। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो आप ध्यान से देखो ये 23 उस पार जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा ये हमारा, यानी कि x गुना 15 बराबर 900। अब ये कटा लो, 15 छक्के 90 60, x की वैल्यू क्या है, वह संख्या कौन सी है, तो 60 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो 7 सवाल था आपका ये उदाहरण प्रश्न। अब आपका है अभ्यास प्रश्न, और ये अभ्यास प्रश्न में 132 नंबर सवाल से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, नहीं होता है तब वीडियो को देखो। तो यदि किसी संख्या में, तो संख्या मानो x में 21 जोड़ा जाए प्लस 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से, अपनी कौन वही x 3 गुनी गुना 3, ठीक है, से 7 कम हो जाती है। कौन 7 कम हो जाता है, ये 7 कम हो जाता है। क्या बोला यहाँ पे, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, ये 7 कम हो जाता है जब उसमें 21 जोड़ते हैं। तो अगर ये 7 कम हो जाता है, ध्यान से समझना, तो हम यानी कि ये 7 ज्यादा है ना, तो इसमें 7 आप कम कर दोगे ना, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 21, यानी कि आप कह दो इसको x कह दो, और ये 3x को इधर ले आओ माइनस 3x बराबर, और ये -7 और ये -21, क्योंकि ये किसको उस पार भेज दिए, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2x अब बराबर, और ये हो जाएगा 28 -28, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 14, यानी कि x की वैल्यू 14 हो गया। अब आप इसको कहोगे कि नहीं सर हमको समझ नहीं आया, तो आप ना मान लेते x का मान 14 है, ये आपका ऑप्शन है 14, ये 14 में बोला क्या 21 जोड़ते हैं, 21 जोड़े तो कितना आया 4 1 5 2 1 3 35 आया। अब कहता है कि वह अपनी 3 गुनी संख्या से, वही 14 है, 14 गुना 3 करते हैं तो क्या होता है 14 तिया 42, ये हो गया, से 7 कम हो जाता है। कौन कम हो जाता है, ऊपर वाला, इससे देखो ये 7 कम है, 7 कम है, ठीक है, 35 7 42 होता है, इसका मतलब ये 14 उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 133। तो क्वेश्चन नंबर 133 कहता है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऐसे प्रश्न जब भी आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन तीनों संख्या को मानना पड़ेगा और उसको x में मानना जल्दी बनेगा। तो क्या बोला है, 3 संख्या में दूसरी पहली की 3 गुनी है। अगर हमारा पहली संख्या यहां लिखेंगे, दूसरी यहां लिखेंगे और तीसरी यहां लिखेंगे, आराम से समझना क्योंकि इस तरह के बहुत सारे प्रश्न भी मिलेंगे। तो दूसरी जो है ना पहली का 3 गुना, अगर पहली हमारा x है, ये हमारा 3x है, ये बोला है। उसके बाद है कि तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, पहली की 3 चौथाई यानी कि x गुना 3/4 करेंगे तो ये हमारा 3x/4 मिल जाएगा।
अब ये देखो सही से ये संख्या नहीं लिख रहा है क्योंकि यहाँ बटे 4 में है, तो ये समझो एक रेशियो में है, और जब भी रेशियो में आता है ना तो उसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, तो 4 एक का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 होगा। उस 4 को मन में रखो, 1 से 4 को क्या करो भाग दो, कितने बार में 4 बार में, और उस 4 से क्या करो गुना कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 4x, एक संख्या हमारा निकल गया 4x। फिर रेशियो दे दो, फिर क्या करते हैं 1 से 4 को भाग देते हैं क्योंकि एलसीएम हमारा जो है ना मन में है 4 है, और 4 1 से 4 को भाग तो 4 4 तिया 12, ये हो जाएगा हमारा 12x। और फिर हमारा ये जो 4 है तो 4 से 4 को भाग तो 1 1 गुना 3x 3x, ठीक है। अब ध्यान से देखो जो वो बोला था वो यहाँ प्रूव्ड हो जाएगा, कहता है कि तीन संख्या में दूसरी पहली की 3 गुना है, तो दूसरी संख्या ये वाला जो है पहली का 3 गुना 4 तिया 12x है, और तीसरी संख्या जो है पहली की 3 चौथाई, ये जो तीसरी संख्या है इस पहली की कितना चौथाई 3 चौथाई है, तो 3 चौथाई मतलब क्या हुआ 4x गुना 3/4 करेंगे तो 4 4 कट जाएगा 3x बच गया। तो ये सभी बातें फॉलो कर दिया ये हमारा x मान के। अब हम क्या करते हैं, आप कहता है यदि तीनों संख्या का औसत 114 है, अगर औसत बोला है ना तो इस सबको योग कर दो, पहले इसको भी जोड़ दो इसको भी जोड़ दो और बराबर कर दो 114 गुना 3, ठीक है। क्योंकि औसत को अगर हम 3 से, जितना संख्या का औसत है अगर उसको उतने संख्या का यानी कि 3 से अगर गुना कर रहे हो यहाँ पे तो ये योग निकल रहा है। अब हम क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 12 और 4 हो जाएगा 16 और 3 19, इनकी ये हो जाएगा हमारा 19x बराबर हो जाएगा 114 गुना 3। इससे 19 से कट जाएगा तो 19 6 14 से 6 आया, x की वैल्यू 6 18 आ गया। अब ध्यान से समझना, अब क्या बोला है वो कहता है क्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो हमारा हमने एलसीएम लेके जो निकाला था ये वाला आया था 12x, और इसी से सॉल्व किया है 19x। तो इसका मतलब ये जो 12x है ना ये हमारा सबसे बड़ा संख्या है। इसका मतलब बड़ी संख्या हमको निकालने के लिए x की वैल्यू 12x में डालना पड़ेगा ना, तो 12x में यानी कि हो गया 12 गुना 18, तो 18 दूना 36 की 6 हासिल 3 18 का 18 और 3 21 216 इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, ठीक है। 216, तो ध्यान से देखो 216 आपका बी नंबर में है, तो ये हो गया। सारे प्रश्न को इसी तरह से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं क्या कहता है। किसी संख्या का 3 गुना, तो x मान लो, अब पहले संख्या मान लिए कि 3 गुना, तो गुना 3 कर दिए, 3 गुना संख्या से 7 घटाने पर -7 कर दिए, परिणाम 14 प्राप्त होता है, बराबर 14 प्राप्त होता है। वह संख्या कितना है, एकदम आसान है। 3x बराबर 21 हो जाएगा, 7 उस पर जाएगा जुट जाएगा, 3 7 21, तो वह संख्या हमारा 7 है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। पहला भाग क्या है, माने पहला भाग अगर हमारा x है, पहला भाग को हम x मान लिए, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा हमारा 24 माइनस x, ये हो गया पहला भाग और ये हो गया हमारा दूसरा भाग, ठीक है। तो अब क्या कहता है इसमें कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग यानी कि x गुना 7, दूसरे भाग में 5 गुना जोड़ने पे प्लस दूसरा भाग है 24 माइनस x गुना 5, जोड़ने से 146 बनता है, बराबर 146, ठीक। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 24 पंचे 120 माइनस 5x बराबर 146। अब इसको सॉल्व कर लो, 7x 5x हो जाएगा 2x बराबर 120 और 46, 100 माइनस 20 माइनस तो 26, 2 से कटा लो 13, ये आपका उत्तर 13 हो जाएगा। इस तरह बना लिए। आप कहोगे क्या कोई और विधि है, ऑप्शन से भी बना सकते हो, और ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि मेरा पहला भाग यानी कि 24 को 2 भाग में बांट रहे हैं, तो 24 में अगर 2 भाग बांटेंगे तो एक तरफ हम 15 रखेंगे और एक तरफ 14 में 5 जाएगा, 9 5 14, 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, इसको कहता है कि पहले भाग को 7 गुना दूसरे भाग को 5 गुना, इसको गुना 7 करेंगे और इसको गुना 5 करेंगे, और सिर्फ इकाई अंक देखो जोड़ के 146 आता है कि नहीं, तो 7 5 35 की 5
9 पचे 45 की 5, 5 5 10 की 0 आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता। उसी तरह से 17 में सोचना, 11 में, 13 में सोचोगे तो इकाई अंक मिल जाएगा। अगर 24 में 13 घटाओगे, समझना बात को, 24 हमारा है टोटल, तो एक भाग अगर मेरा 13 है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 24 में 13 जाएगा तो 11 बचेगा। अब इसका कितना गुना है, 7 गुना, इसका कितना गुना, 5 गुना। अब इसको सिर्फ इकाई मिलाओ, 7 21 की 1 प्लस 5 एकम 5, 5 1 6 इकाई अंक आ गया, 6 इकाई अंक कहाँ पे, ये वाला प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 13। तो ऐसे भी सोच सकते हो इस, लेकिन ऑप्शन से सोचने में भी जितना समय लगेगा आपको ऐसे भी सोचने में ज्यादा मतलब कि उतनी ही समय लगेगा। तो सबसे अच्छा विधि ये हो जाएगा। 135 के बाद 136 क्या कहता है कि तीन संख्या का औसत 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो जब इस तरह का है तो आप क्या करना, सबसे पहले संख्या मान लो, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। मान लेते हैं ये मेरी पहली संख्या यहां लिखेंगे, दूसरी संख्या यहां लिखेंगे और तीसरी संख्या यहां लिखेंगे। और जो पहली संख्या दूसरी संख्या की अगर दो गुनी है तो ये हमारा अगर x है तो ये हमारा 2x हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। पहली संख्या अगर हमारा 2x है तो 1/3 गुना 1/3 यानी कि 3 से भाग। ठीक है, इतना कर लिए। अब ये संख्या सही नहीं लग रहा है तो इस 3 से सबको गुना कर देंगे। जब इधर 1 रहे यानी कि 3 का एलसीएम ले लेना है और सबको गुना करना है। ये हो जाएगा हमारा 6x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। अब ये संख्या हमारा बन गया। ध्यान से देखो, कहते यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 दूना 6x है, गुना 2 करेंगे इसमें तो यही हो जाएगा। और फिर क्या कहता है, तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3, तीसरी संख्या जो है पहली संख्या के 1/3, अगर इसका 1/3 करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6x। अब कहता है तीन संख्या का औसत 132 है तो औसत को योग में बदल दो, बराबर ये कर दो 132 गुना 3। ठीक है, जब भी औसत रहे जितना संख्या का रहे उतनी संख्या से उसको गुना कर देने से योग निकल जाता है। अब इसको जोड़ो, 6 3 9 2 11x हो जाएगा, बराबर 132 गुना 3 हो जाएगा। तो 11 12 32 से 12 12 तिया 36। इस प्रश्न का उत्तर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 136 नंबर का आंसर 36 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है कि 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो। भाग क्या है। एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि दो भाग में सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से चेक करते हैं। तो एक भाग का 5 गुना, अगर हम एक भाग को 5 गुना करते हैं, इसको 5 सिर्फ इकाई अंक देखते हैं कि हमको 4 कहां कहां मिलेगा। तो यहां पे देखो, अगर हम इसको 5 गुना 0 करते हैं तो 0 मिलेगा, और प्लस करते हैं और 11 को 11 चौक 44 यानी कि 4 सिर्फ 1 से गुना करोगे तो इसका 4 आएगा। तो ये भी हमको 4 दे रहा है। ठीक है, ये भी देगा ये भी देगा। इसका मतलब हम ऑप्शन से इसको नहीं करेंगे, समय लगेगा। हम सीधे मान लेते हैं कि एक भाग माना हमने x, एक भाग हमारा मान लेते हैं, दो भाग है ना, तो एक भाग x है, दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग हमारा हो जाएगा 74 माइनस x। ये दो भाग मान लिए। अब कहता है क्या कि इसको 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना। तो पहला भाग का अगर 5 गुना है तो ये 5x हो जाएगा, और दोनों भाग को मिलाकर बोला है तो मिला के मैंने जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे इसको, 74 माइनस x गुना 11 बराबर कितना है, 454 है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 5x प्लस 74 गुना 11 करेंगे तो 4 लिखेंगे, 7 4 11 की 1 7 1 8 यानी कि 814 हो जाएगा, माइनस 11x माइनस बराबर 454। अब यहाँ पे देखो 5x माइनस 11x करेंगे तो माइनस 6x बचेगा, और बराबर 454 में उधर जाएगा 814 तो घट जाएगा और घट के माइनस में आएगा। 4 में 4 0, 11 में 5 6, 7 में 3 7 में 4 3, 360 बचेगा। ये हमारा माइनस माइनस तो कट जाएगा, 6 से कटेगा 6 6 के 36, 60 आएगा। इसका मतलब एक भाग जो आएगा हमारा, यानी कि x की वैल्यू अगर 60 आया है तो दोनों भाग तुल्य है। तो देखो कुछ तो मिस्टेक हुआ है,
60 है, हाँ 1/60 ठीक तो है। देखो 1/60 है, तो 1 भाग अगर 60 है हमारा, तो दूसरा भाग होगा 74 - 60, ठीक है, तो 14, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो गया 14 और 60, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, कोई समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। किसी संख्या का तिगुना, मान लेते हैं कोई संख्या है x है और उसका 3 गुना कर दिए तो 3x हो गया। x है कोई संख्या और उसका 3 गुना, इस संख्या के, किस संख्या, यही x के 3/5 से 60 अधिक है। देखो जब भी बोलेगा उसी संख्या का, यानी कि इस संख्या का 3/5, तो 3x/5 कर दो, ठीक है, ये कर दिया 3x/5। और इससे जो है ना 60 अधिक है, कौन ये, तो इसका मतलब अंतर हमारा जो है ना, इसका 60 का ही डिफरेंस है। आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि जो भी आप उधर 60 इधर 60 जो कॉम्बिनेशन करोगे बाद में इक्वल टू 60 ही आएगा आपका, दोनों को मिला के। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही जल्दीबाजी में एग्जाम में बनाना है आपको इस तरह के सवाल, और जल्दीबाजी बनाने के लिए यही मेथड अपनाना है। उसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे तो 15x हो जाएगा हमारा, -3x हो जाएगा, और 60 गुना 5 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो 15 में 3 जाएगा, 12x हो जाएगा, बराबर 60 गुना 5, तो 12 पंचे 60, x बराबर जो हुआ मेरा 25 आया, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 25 हो जाएगा, ठीक है, संख्या पे x माने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, यही बोला है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या अगर ये x है तो ये हमारा 2x है, ठीक है, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, कौन, पहली संख्या ही, तो चौगुनी जब बोलेगा ना तो 4 से इसको भाग दो तो 4 भाग छोटा हो जाएगा इससे। अभी भी हमको यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो योग बोला है ना, तो सबको पहले बराबर कर लो, 4 दूना 8x हो जाएगा, ये हमारा, ये 4x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। क्या किए, सबका एलसीएम लेना है, 4 आएगा, 4 से गुना करते जाना है सबको। तो अब यहाँ पे इसको 4 से 4 को भाग दिए तो 1 आया, 1 गुना 2x, ठीक है, सबके नीचे 1 है, मान लेते हैं ऐसा, तो 1 से अब सबका एलसीएम अगर ले तो आप, तो 4 ही आएगा एलसीएम, 1 से 4 को भाग दोगे तो 4 दूना 8, एकदम भिन्न के जोड़ जैसा कर लो। अब हम इसको समझ गए कि जो बोला है वो हो गया। देखो पहली संख्या 8x, दूसरी संख्या की 2 गुनी, देखो 4 दूना 8x है, तथा तीसरी संख्या की चौगुनी, तीसरी संख्या की ये 4 गुना है, देख लो 4 दूना 8x। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या 8x है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब योग 140 है तो सबको जोड़ो, बराबर लिखो 140, अब सबको जोड़ो, 8 4 12 13 14, 14x बराबर 140, 14 कट गया, 10 आया। इसका मतलब हमारा जो होगा, इसका आंसर 80 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या 8x है, तो 8 गुना जब हम 10 करेंगे तो 80 हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन का आंसर डी निकलेगा, 139 बन गया। 140 नंबर, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, मान लेते हैं b अनुपात g। अब कहता है कि b जो है ना, ये हमारा लड़कियों की संख्या की तिगुनी है, ये 3 है और ये हमारा 1 है, तो 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। अच्छा, अगर निरूपित नहीं करती है तो ये x में जब इसको मानेंगे तो ये होगा हमारा 4x जोड़ के टोटल बच्चा, और यहाँ पे भी टोटल लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की बोल दिया, जो भी बात है, लेकिन कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती है। तो इसका मतलब ये जो 4x है, x का गुणज ही तो मल्टीपल ही, 4 का तो मल्टीपल ही ना होगा जो भी होगा। तो इसका मतलब ये 4 × 40, ये तो हो सकता है, ये भी 4 से 42 भाग नहीं लगेगा, 4 का गुणज नहीं है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा, 4 से 44 भाग लग जाएगा, 48 भी लग जाएगा। इसका मतलब जो 4 का मल्टीपल नहीं है वही आंसर हो जाएगा। 140 के बाद 141, एक कक्षा में लड़कों की संख्या की 5 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को नहीं हो सकती। एकदम वही सवाल है, बनाओ, फिर से बनाओ, अब की समझ जाना। देखना, लड़कियों की संख्या की 5 गुनी है। अगर लड़कों की संख्या b है,
अनुपात जी है। लड़का अगर देखो 5 गुनी है, कौन है? लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या जो है ना लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, तो लड़का का संख्या अगर 1 है तो ये हमारा 5 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। अब ये दोनों हो जाएगा 5 और 1 6x। अब 6x आया, इसका मतलब ये 6 का ही गुणज होगा, 6 का ही मल्टीपल होगा, जितना भी ऑप्शन बनेगा। तो 6 से 35 भाग लगेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं हो सकता है। 6 चौक 24, 6 से 42, 6 पंचे 30, 6 चौक 9 छक 54, देखो होता है ना 6 नंबर 54, इसका मतलब 35 आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 के बाद एक कक्षा में 142 एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती है? फिर वही क्वेश्चन है, बना लो। अब क्या बोला है, देखो 1 है 3 गुना, ठीक है, 3 गुना है तो 1 रहेगा और इधर हमारा 3 रहेगा। कोई भी लड़का लड़की जो है 3 गुना है तो 3 और 1 4x हो जाएगा। 4 का मल्टीपल देखो, 4 दंग 40, 42 नहीं है, ये तो बना चुके थे, ये 42 उत्तर हो जाएगा। 44 48 तो हो ही रहा है। चलिए 143 कहता है कक्षा में लड़कों की संख्या की 3 गुना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों, क्या बोला है, कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करता? क्या नहीं आता है आपको? कुल बच्चा यहाँ दिया हुआ है और क्या बोला है, बोला है हमको कि 3 गुना है, इसका मतलब 1 इधर इधर 3, 3 और 1 4x हमारा हो जाएगा, और 4x हो जाएगा। 4 का देखो ये लगेगा भाग, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो 42 उत्तर होगा इस प्रश्न का। एकदम आसान है, ये सब प्रश्न आ जाए तो मौखिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। एकदम वही सवाल है जो हम पीछे आपको बता रहे थे। क्या बोला है, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या अगर ये x है तो ये हमारा 2x है, ये हो गया। तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन? पहली संख्या ही 3 गुनी है, तो 2x बटा 3 कर देंगे तो अपने ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम गुना 3 करेंगे तो यही आएगा। अब क्या, तीनों संख्या का औसत 88 है। पहले ना इसको मॉडिफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6x प्लस दे दो ना भाई, औसत करेंगे तो 88 गुना 3 कुल योग करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। अब ये जो है ना, ये बातें तीनों संख्याओं में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी, तो देखो 3 दूना 6x, दुगुना करो, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, देखो 2 तिया 6x आ गया। तीनों संख्या का औसत 88 है, यानी कि बराबर 88 गुना 3 कर दो, कुल योग हो जाएगा। अब इसको जोड़ो, 6 3 9 और 9 2 11x, 11x बराबर क्या हुआ 88 गुना 3। बहुत लोग ना यहाँ गुना कर देते, गुना नहीं करना, खटाने में आसान लगेगा। कट गया ना 8 बार में 88, तो x का मान हो गया हमारा 24। अब क्या कहता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन है, छोटी संख्या है हमारा, इसी में देख लो, इसमें देखो सबसे अच्छा, तो इसमें हमारा 2x छोटी संख्या है, तो 24 गुना 2 छोटी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 24 गुना 2, 24 गुना 48 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। तो 48 बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो ऐसे बना सकते हो 144। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कि किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप का 113% हो जाता है। कोई संख्या है, मान लेते हैं x है, और इस संख्या में जब 26 का योग करते हैं, जब प्लस 26 करते हैं, तो वह अपने आप का, तो बराबर वह जो अपना आप है x ही है, उसका 113% हो जाता है, गुना 113 बटा 100 हो गया, ठीक है। वह संख्या क्या है, तो देखो सबसे पहले ना आप इसको ब्रैकेट में लिख दो, और ये जो 100 है ना 100 से इधर गुना कर दो, तो 100 गुना ये हो जाएगा 100x, अब प्लस 2600, अब बराबर हो जाएगा 113x। अब देखो यहां से अंतर करो, 100 और 113x दोनों घटेगा तो बचेगा 13x, बराबर हो जाएगा हमारा 2600, ठीक है। अब ये जो 13 से ये कटा लो, 13 दूना 26, यानी कि ये कटेगा 200 बार में कट गया पूरा। अब 200 आया, x का वैल्यू हमको क्या कह रहा है वह संख्या क्या है, ठीक है। तो वह संख्या x ही माने थे और वह संख्या 200 है, तो आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 के बाद चलिए 146 देखते हैं। 146 देखिए क्या कहता है कि एक गैर शून्य संख्या, सबसे पहले गैर शून्य संख्या का मतलब वो संख्या शून्य नहीं है,
और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है। संख्या का पता लगाइए। देखो जनरली आप इसको x में सोचोगे तो काफी समय लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें जितना भी बात बोला है ऑप्शन पे करना है, सारे ऑप्शन पे, 4 ऑप्शन पे ट्राई करना है, क्योंकि जितना समय आप x से मान के लगाओगे उतना ही समय में ऑप्शन से भी कर लोगे। तो ऑप्शन से ज्यादा इजी होता है। कभी कभी ऑप्शन अगर फर्स्ट वाला मिल गया तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर किस्मत खराब है, थोड़ा समय लगेगा। तो देखो एक गैर शून्य संख्या, तो वो गैर शून्य संख्या मान लेते हैं कि वो हमारा 6 है ऑप्शन से, और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, 1/6 कर देंगे इसको। व्युत्क्रम के 3 गुने का योग, यानी कि इसका जो व्युत्क्रम है ना उसका 3 गुना करेंगे, और जब इसका योग करेंगे तो कहता है क्या 13/2 प्राप्त होता है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। 6 प्लस 3 अब देखो यहाँ पे ना कटा लो, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, अब बराबर हो जाएगा 13/2 होता है कि नहीं वो देखेंगे। तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 से 2 को भाग तो 6 दूना 12 अब प्लस 1, यानी कि देखो 13/2 प्रूव्ड हो गया ना। इसका मतलब क्या बोले थे, ऑप्शन से अगर करोगे, अगर पहला ऑप्शन मिल गया तो तुरंत उत्तर आ जाएगा, नहीं आता तो आप इस 7 से ट्राई करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 146 के बाद 147। क्या कहता है 147 नंबर सवाल, कहता है कि एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है। ठीक, संख्या ज्ञात किया। तो देखो अशून्य संख्या क्या हुआ, वही हुआ, मान लेते हैं कि ये संख्या हमारा 4 है, 4 ले लिए, और उसका व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ 1/4 कि 10 गुने गुना 10 का योग बोल रहा है। इसको जब प्लस करेंगे तो कहता है क्या 7 आ रहा है योग। ठीक है, हेलो, चंदन कुमार मंडल से हो रही है? हाँ मैडम, मेरा नाम तो चंदन कुमार मंडल ही है। सर आपका जो ये जियो का नंबर है उसके बारे में ना मुझे कुछ आपको जानकारी देनी है। जी बताइए, हम तो बहुत दिन से इंतजार में थे कि कोई जानकारी दे दे। मेरा फोन में रिचार्ज मैडम बहुत दिन से नहीं है, तो बंद तो नहीं हो जाएगा? सर आपका 3 महीना हो गया है, पर आप जल्दी रिचार्ज करवा लीजिए। कितना? अभी 1 महीना और अगर नहीं कराते हैं मैडम तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर करवा लेते रिचार्ज तो फिर आपके लिए अच्छा होगा ना। मैडम आपसे हम बाद में भी बात कर लेंगे, आपको हम पैसा रिफंड कर देंगे, इस बार आप मेरा करवा दीजिए। नहीं सर, वैसा तो नहीं हो सकता। वैसे तो सारे कस्टमर बोलते हैं कि रिचार्ज करवा देते हैं। अरे एक बार करा दीजिए मैडम, हम वापस कर देंगे, अभी बहुत दिक्कत में गिरा हूँ, प्लीज। देखिए कैसे कैसे फोन आ जाते हैं। तो एक अशून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है। तो एक बात बताओ, कभी ये 7 दे पाएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम इसको कटाएंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है, और ये मतलब बट्टे में आ ही रहा है तो ये आंसर नहीं दे सकता। इसका मतलब हमको ये 4 नहीं, अब 3 वाला पे ट्राई करते हैं। अगर ये 3 है और प्लस इसका अगर 1/3 गुना 10 करेंगे तो क्या ये हमको 7 दे रहा है? देखने से लग जाता है कि ये कट ही नहीं रहा है तो देगा ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 5 पे ट्राई करते हैं। अगर 5 है प्लस 1/5 गुना अगर हम 10 करते हैं तो क्या ये हमको 7 दे सकता है? तो 5 दूना 10, देखो कट गया, 5 2 7 दे दिया, तो इसका उत्तर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। 148 नंबर देखिए क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है ऑप्शन ना उसी पे ट्राई करो। ठीक है, ये ऑप्शन जैसे है हमारा 5/6 और 6/5। अब कहता है क्या उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30, तो इसका मतलब इसका जो योग है 61/30 होना चाहिए। तो अब देखो जनरली 6 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा 30 ही आएगा। यहाँ तो 30 दिया है, लेकिन ये 7 बच्चे 35 आ जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। 6 पंचे 30, यहाँ भी 30 आ रहा है एलसीएम हमारा, और ये भी आ रहा है, तो एक तो आंसर ये होगा नहीं।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दिमाग ये लगाते हैं कि अगर 30 आ रहा है, 6 पंचे 30 आ रहा है, तो इस 6 से भाग लगाएंगे, 6 से 30 को, तो 5 आएगा, 6 पंचे 30 5, तो 5 है 25, ये आया यहाँ पे 25, और प्लस हमको 61 पुराना है, और ये 5 छक 30, 6 बार में 6 के 36 आया, 25 और 36 का 61 आता है, 6 5 11 की 1 3 2 5 1 6 आ गया, यही उत्तर आ गया। ठीक है, आपको ना एक्स नहीं लेना है, एक्स में काफी समय लगेगा, आपको ऑप्शन से ही इस तरह को चेक करना है। ये देखो, अब ये अगर ये चेक करते, 6 पंचे 30 आया, एलसीएम हमारा 30 है, 6 पंचे 30, तो 7 पंचे 35 आता है यहाँ, प्लस 6 पंचे 5 छक 30, 6 6 के 36 आता, क्या 36 और 35 जोड़ेंगे तो क्या 61 आएगा, 6 5 11 की 1 3 3 6 1 7 71 आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के प्रश्न को। तो 148 नंबर हो गया। 149 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है, यानी कि 315 किसी संख्या का, ठीक है, 5/4 का 7/8 है, तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। 315, ये जो 315 है बराबर में है, और कहता है किसी संख्या का x का 5/4 का मन गुना 7/8 है, ठीक है। तो उस संख्या का 5/9 निकालना है, तो पहले x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर पहले कटा लो, 5 से इसको कटा लो, 5 छक 30, 1 5 तिया 15, ठीक है। 7 से कटा लो, 7 9 63, ये हो गया। अब ये अगर हो गया तो इसका मतलब अब हम इसको गुना करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 गुना 8 गुना ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए हम, तो ये हो गया। अब कहता है इसी संख्या का उस संख्या की पूरे संख्या का 5/9 कितना होगा, तो गुना 5/9 कर दो, ठीक है। बहुत लोग इसको ना गुना कर लेता है, यही गलती करते हो कंपटीशन हॉल में, गुना इसको नहीं करना है हमको, उस पूरी संख्या है उसका 5/9 गुना कर दिया। अब इसको कटा लो, देखो ये 9 9 कट जाएगा, 8 गुना 5 करोगे तो 40 होगा, 40 गुना 4 करोगे तो कितना होगा, 4 चौक 16, 160। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो ऐसे सॉल्व करना है ऐसे प्रश्नों को। 150 नंबर सवाल कहता है यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है। एक बात बताओ, कोई संख्या मान लेते हैं हमारा x है, और उसका 170% बना 170/100 है, ठीक है। को 170 को 66 में जोड़ा जाता है, एक संख्या के 170% को 66 में प्लस 66 अगर करते हैं जोड़ा जाता है, तो परिणाम उस संख्या का, उस संख्या माने x है के दुगने के बराबर गुना 2 के बराबर हो जाता है। संख्या क्या है, यही तो है। इसको सॉल्व कर लो, 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। अब हो गया ये हमारा 17x/10, और उस 2x को इधर ले आओ, -2x, इधर 1 हो जाएगा बराबर -66 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 10 है हमारा, 10 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 10 तो 17x माइनस 10 दूना 20x बराबर -66। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। अब क्या करो, इसको आप घटा लो, 17 - 3x बचेगा ना, अब बराबर हो जाएगा -66 गुना 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 10। अब देखो माइनस माइनस कट गया, 3 से कटा लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि x की जो वैल्यू आया ना वो 220 आया। इस प्रश्न का उत्तर 220 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना आसान। तो 150 के बाद देखते हैं 151। कहता है एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, वह संख्या ज्ञात करें। आपको क्या करना है, समझना यह है कि वो जो 9/7 और 7/9 दिया है ना, ये एक्चुअली वो दिया नहीं था, ये हम सही किए हैं 7/9 को, वो गलत दिया है यहाँ पे। तो हम क्या किए, इसको सही से मॉडिफाई कर दिए। अब क्या कहता है कि उसका योग, तो योग तो यही योग हो जाएगा इसी में। देखो अब देखो नीचे वाला जो हमारा 35 है, ये वाला योग करके क्या 7 और 9 का एलसीएम 35 आएगा, नहीं आएगा, 63 आएगा। तो ये तो उत्तर होगा नहीं। 7 5 35 आया एलसीएम सर, 7 5 35 5 25, यहाँ 25 प्लस, अब खाली 74 देखना है, 5 7 35 7 7 49। अब जोड़ो 74 आता है, 9 5 14 की 4 हासिल 1, 4 2 6 1 7 74 दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा,
करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देना है। और वो भी क्या, देखो 7 चौक 28 दे रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ 35 बोल रहा है, 7 छक 42, ये तो होगा नहीं। नीचे वाला से ही उत्तर आ गया, तो देख के उत्तर देना है। काहे टेंशन लोगे, एक्स उक्स में फंसोगे तो काफी समय लगेगा। 152 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है क्या कि एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 7/12 से 7 अधिक है, उस संख्या के दोगुने का मान ज्ञात करें। आपको क्या करना है, एक संख्या है ना, मान लेते हैं वो संख्या x है, का मन गुना कर दिया 7/3 का मन गुना 9/15 उसी संख्या के, किस संख्या के मेरे भाई, वही x के, यानी कि हम वो संख्या माने थे x क्या 7/12 गुना 7/12 लिख दिए, से 7 अधिक है, उसी संख्या के 7 अधिक है से, इससे कौन अधिक है, ये अधिक है। अगर ये अधिक है तो ये कम है, तो इसको +7 कर दिए ना, तो ये बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें जो कटता है पहले कटा लो। तो देखो 3 से कट गया, 3 तिया 9, ये कट गया, 3 5 15, ये कट गया। तो ये हो गया हमारा 7x/5, इधर का हो गया। यहाँ पे क्या कटेगा, 7/12 से 7 अधिक है ना, तो ये तो नहीं कट रहा है, तो इसको इधर ले आओ, -7x/12 बराबर हमारा 7 बचा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 12 एलसीएम, 12 पंचे 60 एलसीएम ले लो ना, तो 12 तो 12 दूना 62 84, कुछ मिस्टेक हुआ इस प्रश्न में, सवाल मिस्टेक। गलती क्या है, उस संख्या के, यहां पे ना के होगा, उस संख्या के 3/5 के तो वहां है ही। ठीक है, 3/5 के 7/12 से 7 अधिक उस संख्या का दुगना मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो ये जो है, अब यहाँ पर जो आपका एक और हमारा मान आ जाएगा हमारा इस जगह पे। देखो मिस्टेक जब रहता है तो अपने पता चल जाता है कि अच्छा x गुना नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ध्यान से, कटने के लिए इधर भी कुछ ना कुछ बेताब है। 3 चौके 12, ये कट गया। ठीक है, कट गया। अब जो हुआ हमारा ये 7x और बटा 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब 5 और 20 का आपको एलसीएम लेना है। 5 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा। 5 चौक 20, तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28x माइनस ये हो जाएगा 7x बराबर 7। 28 में 7 घटाओगे तो क्या बचेगा, 21x बचेगा कि नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 21x। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर 7 गुना 20। ठीक है, 7 से कट जाएगा 7 या 21। ठीक है, x बराबर हो जाएगा हमारा 20/3, यानी कि 3 6 18, 19 20 2 बचा, दशमलव दिए, 3 6 18, फिर 2, यानी कि चलते जाएगा 6 6 6 चलते जाएगा। इसका मतलब 6.67 शांत करने के लिए एक्स्ट्रा 1 बढ़ा देते हैं। तो ये आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 152 हो गया। 153 नंबर देखिए क्या कहता है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 9/12 अधिक है, वो संख्या ज्ञात करें। अरे भाई संख्या मान लेते हैं 11 है और उसका व्युत्क्रम है 1/11 के 5 गुने से, गुना 5 जब करते हैं इसको, तो वो कहता है 19/2 प्राप्त होता है। कभी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19/12 अधिक है, इसका मतलब इसका ना डिफरेंस होना चाहिए वो। ठीक है, तो कभी हो ही नहीं सकता। आप ध्यान से देखो, नीचे 11 बच ही जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता है। आपको अपने लग जाएगा ये नंबर सॉल्व करोगे तो। बी नंबर देखो 9 है, माइनस अगर 1/9 करेंगे और गुना अगर हम 5 करेंगे तो क्या हमको 19/2 कभी मिलेगा, नीचे तो अपने 9 मिल रहा है, तो ये तो मिलेगा नहीं, तो ये खत्म हो गया। सी नंबर देखो ध्यान से, इसमें भी नीचे 11 मिल रहा है, 11 कटेगा नहीं, 9 कटेगा तो 3 बार में, अगर कभी कटेगा भी तो 3 तिया 9, 3 आएगा तो वहां 2 है। अब देखो 10 पे ट्राई करते हैं, 10 माइनस 1/10 गुना 5, तो कहता है 19/2 आना चाहिए। तो 5 दूना 10, देखो 2 आ गया, एलसीएम लोगे 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 20 में 1 जाएगा, 19/2। बिल्कुल सही बात है, प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है,
कैसा लग रहा है? 152 हो गया। देखो अब खत्म हो गया, यहाँ पे सारा सवाल हम बता दिए। कल जो बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में जानवरों पर आधारित प्रश्न है, 154 से 160 है। इससे पहले आपको हम एग्जाम्पल पढ़ाएंगे और उसके बाद ये सारे सवाल स्मार्ट वे में बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि 132 नंबर सवाल से लेकर 153 नंबर सवाल तक का सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे इसी तरह से। थोड़ा वीडियो लेट आता है मैं मानता हूं, लेकिन लेट आने की वजह ये होती है कि सारे क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करना मुझे खुद पड़ता है और मैं तैयार करके अच्छे से आपको सॉल्यूशन देता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।